बिहार बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीईटी बीएड 2021 शांतिपूर्वक माहौल में शुक्रवार को संपन्न हो गई। शुक्रवार को आयोजित पूर्वाह्न 11 बजे से लेकर अपराह्न 1 बजे तक संचालित इस परीक्षा में सीईटी बीएड 2021 के लिए 1,36,772 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से 75,525 पुरुष एवं 61,238 महिला एवं 9 ट्रांसजेंडर थे। इस परीक्षा में 65,469 पुरुष एवं 52,317 महिलाएं शामिल हुई। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, कुलसचिव मुश्ताक अहमद और सीईटी बीएड 2021 की परीक्षा को लेकर राजभवन से आए विशेष पर्यवेक्षक कमलेश सिन्हा ने शहर के एमके कॉलेज, डॉक्टर नागेंद्र झा महिला कॉलेज, मिल्लत कॉलेज व अन्य परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया और परीक्षा शांतिपूर्वक माहौल में चलते देख सभी पदाधिकारियों ने व्यवस्था को लेकर संतोष जताया। आपको बता दें कि सीईटी बीएड परीक्षा के लिए मिथिला विश्वविद्यालय को नोडल विश्वविद्यालय बनाया गया था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 150 से अधिक स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएगी। शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा स्थानीय मिसर टोला कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय भाव को जन जन तक पहुंचाने के लिए मिशन तिरंगा अभियान का आगाज किया है। इस मिशन तिरंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बिहारवासियों में राष्ट्रीय स्वाभिमान का भाव जगाना और देश की अखंडता अक्षुण्णता में प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष अपना योगदान दे सके। आपको बता दें कि अमृत वर्ष में प्रवेश करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय स्तर पर 1,28,335 स्थानों, बिहार प्रदेश की इकाई में 10,000 से अधिक स्थानों एवं दरभंगा जिला में 150 से अधिक स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्वाधीनता के 75वें वर्ष में साल भर इंटर्नशिप, शोभा यात्रा, सोशल मीडिया अभियान सहित कई कार्यक्रम करेगी। भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा जिला द्वारा विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रव्यापी अभियान मिशन तिरंगा, जो कि देश भर के विभिन्न इकाइयों के माध्यम से भारतवर्ष में प्रत्येक गांव में तिरंगा फहराने का जो लक्ष्य है, आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर, इसका मुख्य उद्देश्य अभी तक आज़ादी के 75वें वर्ष में जहां भी तिरंगा नहीं हुआ है, वहाँ समाज के प्रबुद्ध जन, शिक्षाविद, समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के माध्यम से झंडोत्तोलन करने का लक्ष्य रखा गया है। विद्यार्थी परिषद दरभंगा द्वारा जिले के 8 इकाइयों में विभिन्न लगभग 165 गांवों को चिन्हित किया गया है, जहां झंडोत्तोलन किया जाएगा। कुशेश्वर स्थान के कुछ इलाके जो बाढ़ ग्रसित इलाके हैं, वहाँ पे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा नाव पे भी झंडोत्तोलन करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी उद्देश्य से आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया विद्यार्थी परिषद द्वारा। क्या नाम होगा? उत्सव पराशर, जिला संयोजक विद्यार्थी परिषद दरभंगा। दरभंगा में विद्यापति सेवा संस्थान अटल बिहारी वाजपेयी की 3री पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का करेगा आयोजन। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 3री पुण्यतिथि के अवसर पर विद्यापति सेवा संस्थान के तत्वाधान में सोमवार 16 अगस्त को एमटीएम कॉलेज के सभागार में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। जानकारी देते हुए विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने बताया कि सोमवार को 11 बजे से आयोजित होने वाले इस सभा में मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर उपस्थित होंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर विधायक संजय सरावगी मौजूद रहेंगे। इग्नू के सहायक निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार ने किया सीएम कॉलेज के इग्नू परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण। शुक्रवार को औचक निरीक्षण में पहुंचे इग्नू के सहायक निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा कि यह परीक्षा अगले माह के 9 सितंबर तक चलेगी, जो पूर्णतः शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त चल रही है। इग्नू के सीएम कॉलेज के समन्वयक डॉक्टर आर.एन. चौरसिया ने बताया कि परीक्षा में सहायक समन्वयक डॉक्टर शिशिर कुमार झा, डॉक्टर शंभू मंडल, डॉक्टर कीर्ति चौरसिया, डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव, विपिन कुमार सिंह, राजकुमार गणेशन सहित कई लोग अपनी तन्मयता से सहयोग कर रहे हैं। वहीं प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा
एवं इग्नू के वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह के द्वारा दिए गए आवश्यक निर्देश का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। AIYF के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर के तीसरे दिन माध्यमिक शिक्षक संघ भवन में कॉमरेड अनिल झा सभागार में प्रथम सत्र को संबोधित किया। साथ ही मार्क्सवादी चिंतक अनिल राजीववाले ने AIYF के विरासत विषय पर अपनी बात को रखते हुए कहा कि असल राष्ट्रवाद देश को एकता के सूत्र में बांधकर रखना ही है। देश के मार्क्सवादी देश को आज़ाद करवाने में अपनी महती भूमिका निभाई। देश की आज़ादी के बाद भी कम्युनिस्ट नेता संविधान सभा में प्रतिनिधित्व करते हुए मजबूत संविधान इस देश को देने का काम किया है। कम्युनिस्ट हमेशा देश के साथ खड़ा रहा है। CPI और AIYF हमेशा देश को पहली प्राथमिकता में रखा है। AIYF का लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवादी है। संगठन हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अधिकार के लिए हमेशा संघर्ष करते आ रहा है और आगे भी करता रहेगा। दरभंगा के आयकर चौक पर लगा रहा घंटों जाम, लोग होते रहे परेशान। आपको बता दें कि शुक्रवार को यह जाम CET B.Ed 2021 की परीक्षा के दौरान हुई छुट्टी को लेकर लगी हुई थी, जिसको लेकर ट्रैफिक DSP स्वयं सड़कों पर उतरकर जाम छुड़वाने में लगे हुए थे। CET B.Ed 2021 की अभ्यर्थियों की छुट्टी 1 बजे दिन में हुई थी, जिसके बाद सड़कों पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। घंटों लोग इस जाम में फंसे रहे। वहीं जाम के दौरान बारिश भी होने लगी, जिस वजह से आम लोगों को और भी परेशानी बढ़ गई। दरभंगा के माध्यमिक शिक्षक संघ भवन में AISF ने 86वां स्थापना दिवस झंडोत्तोलन कर मनाया। यह 86वां स्थापना दिवस शुक्रवार को मनाया गया, जिसमें संगठन के राष्ट्रीय महासचिव विश्वजीत कुमार ने झंडोत्तोलन किया। झंडोत्तोलन के उपरांत संगठन के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव विश्वजीत कुमार ने कहा कि AISF की स्थापना 12 अगस्त 1936 को गंगा मेमोरियल हॉल लखनऊ में देश के स्वाधीनता सेनानियों एवं छात्रों के संयुक्त प्रयास पर इस संगठन का गठन हुआ। संगठन के बाद देश के स्वाधीनता आंदोलन में AISF के कार्यकर्ताओं ने अपनी शहादत व संघर्ष को तेज कर देश को आज़ादी के मुकाम पर पहुंचाया। आज संगठन को देश का सबसे पुराना और विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन होने का गौरव प्राप्त है। दरभंगा में WIT के पूर्व निदेशक स्वर्गीय पद्मश्री मानस बिहारी वर्मा के लिए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एवं DRDO के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से श्रद्धांजलि समारोह का किया गया आयोजन। शुक्रवार को किए गए इस श्रद्धांजलि समारोह आयोजन में वर्तमान निदेशक डॉक्टर UK दास ने अपने संबोधन में स्वर्गीय डॉक्टर वर्मा के कार्यों एवं 2004 में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित बिहार की पहली महिला प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रथम निदेशक के रूप में उनके अमूल्य योगदान का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय मानस बिहारी वर्मा अपने निधन तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रबंधन परिषद के सदस्य बने रहकर संस्था के उत्थान के लिए हमेशा प्रयासरत रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर कोटा पूर्व PGD ADA एयर मार्शल फिलिप राजकुमार, पूर्व निदेशक PS सुब्रमण्यम, पूर्व PGD CA एवं निदेशक ADA योगेश कुमार, कर्नल संजीव वर्मा ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके व्यतीत समय एवं अनुभव को साझा किया। दरभंगा के बागमोर पर महीनों से बह रहे पाइपलाइन को वुडको के कर्मियों ने किया ठीक, पानी की बर्बादी रुकी। शुक्रवार को बागमोर पर वुडको के कर्मियों के द्वारा महीनों से बह रहे पानी की पाइपलाइन को ठीक किया गया। इस पानी की पाइपलाइन से हजारों लीटर पानी प्रत्येक दिन बह रहा था, जिसे देखने वाला कोई नहीं था। स्थानीय लोगों के द्वारा जब इसकी शिकायत की गई तो वुडको के द्वारा इसे आनन फानन में ठीक कराने की बात को लेकर कही गई थी, जिसे शुक्रवार को ठीक करते हुए कर्मियों को देखा गया। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर यह पहले से ठीक हो जाती तो हजारों लीटर पानी की बर्बादी बच जाती। पर महीना 1.5 महीना से जो है पानी का बहाव हो रहा था,
सरकार द्वारा था कि नल जल योजना, लेकिन यहाँ नल तो हुआ था लेकिन जल जो है सो नाला में बह रहा था। तो मैंने मीडिया प्रेस वाले को बुला करके मैंने बोला यहाँ आए, उनके माध्यम से आज यहाँ पे काम का शुरुआत किया गया है। इसका कोई जवाबदेही था नहीं, किसी को नज़र भी नहीं था। यहाँ 1.5 मन पानी बहते जा रहा था, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। आज क्या हुआ? आज चैनल के माध्यम से जो है आज यहाँ पे काम शुरू हो गया है, जो पानी बह रहा था। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ तकदीर बिहारी। हो गया।